यूजीसी एक्ट लाने का कारण क्या है? यूजीसी एक्ट को क्यों लाया गया? आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गया जो यूजीसी एक्ट को लाना पड़ा? यूजीसी एक्ट का विरोध कराने में किसका बड़ा हाथ है? तो यूजीसी एक्ट का विरोध कराने में सबसे बड़ा हाथ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बाबूलाल स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा, आज यूजीसी मामला जो चल रहा है, ओबीसी एससी एसटी बनाम स्वर्ण जाति के, उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है, इसको हम 5 पॉइंट में समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यूजीसी एक्ट क्या है, इसको समझेंगे। पहला पॉइंट यही है, यूजीसी एक्ट क्या है। तो अगर आप सभी ये वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मैं आपको बता दूं को आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये मामला समझ में आएगा, अन्यथा ये मामला समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर यूजीसी एक्ट क्या है? तो यूजीसी एक्ट इक्विटी, समता को बताता है। अगर हम इसको सरल भाषा में कहें तो ये कॉलेज संस्थानों में जाति के आधार पर जाति जाति में भेदभाव को रोकथाम के लिए ये नियम लागू किए हैं। जैसे कोई भी स्वर्ण के बच्चे, जैसे ब्राह्मण, राजपूत के बच्चे, अगर ओबीसी के बच्चे को, एससी के बच्चे को, एसटी के बच्चे को अगर जाति के आधार पर प्रताड़ित करते हैं तो उसी को रोकथाम के लिए ये कानून बनाए गए हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। यूजीसी एक्ट क्यों लाया गया? यूजीसी एक्ट लाने का कारण क्या है? यूजीसी एक्ट को क्यों लाया गया? आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गया जो यूजीसी एक्ट को लाना पड़ा? तो सबसे पहले मैं वर्ष 2016 में आपको ले चलते हैं। तो वर्ष 2016 की घटना है। रोहित वेमुला नाम के एक छात्र थे और वर्ष 2019 पायल तड़वी जैसी लड़की, एक होनहार स्टूडेंट, दोनों ही होनहार स्टूडेंट थे और वो दोनों अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे और उसको जाति के आधार पर इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या के सिवा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। और रोहित वेमुला ने इतना तक लिख कर चला गया, मेरा जन्म ही मौत का कारण है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत देश में अगर हम आज़ाद भी हैं फिर भी आज़ाद नहीं है, ये कितनी शर्म की बात है। हम तो अंग्रेजों से आज़ाद हो गए, लेकिन जाति के आधार पर अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं, ये सोचने वाली बात है। तब यूजीसी से डिमांड किया जाना शुरू हुआ ताकि कॉलेज संस्थानों में एससी एसटी के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। और दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति ने 8 दिसंबर 2025 को यह पुख्ता सबूत दिया और आंकड़ों के साथ सबूत दिया कि एससी एसटी ही नहीं बल्कि ओबीसी के साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। और यह मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और यह निश्चित रूप से नियम 13 जनवरी 2026 को लागू हुआ। आइए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? यूजीसी का विरोध क्यों कर रहा है जनरल कैटेगरी के लोग? आखिर यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट? आखिर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? ऐसा क्यों नौबत आया? तो ऐसा मैं बता दूं, यूजीसी का
विरोध कर रहे हैं स्टूडेंट से, ये जो मामला है, जो आप लोगों को भ्रम फैलाया गया कि अगर आपसी विवाद होता है तो उसका जिम्मेवारी स्वर्ण जाति के ही लोग होंगे, ऐसा नहीं है। और आप सभी जो ये सोचते हैं कि अगर आपसी विवाद होता है पिछड़ा वर्ग में और स्वर्ण जाति के लोगों में, अगर आपसी विवाद होता है तो ये एक्ट लगाने का प्रयास करेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसा एक्ट लगाता है आपके ऊपर, अगर झूठा मुकदमा, अगर झूठा एक्ट लगाता है, तो अगर वह पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति अगर वह दोषी पाए जाएंगे तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही है, उसके लिए भी है। अगला पॉइंट है यूजीसी के फायदे और नुकसान क्या है। तो यूजीसी के फायदे बताते हैं पहले। तो यूजीसी के पहले फायदे, तो फायदा यह है, अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, एससी का स्टूडेंट है और एसटी का स्टूडेंट है, अगर उसके साथ कॉलेज या संस्थान में कोई स्वर्ण जाति के विद्यार्थी अगर उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं तो वो अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके नुकसान क्या है, तो इसका नुकसान यह है, अगर आप किसी से आपसी विवाद होता है तो आप इसका मिसयूज नहीं कीजिएगा। अगला पॉइंट है, पांचवा और अंतिम पॉइंट है यूजीसी एक्ट। यूजीसी एक्ट का विरोध कराने में किसका बड़ा हाथ है। तो यूजीसी एक्ट का विरोध कराने में सबसे बड़ा हाथ है नेता का। यह जो बात है यह कड़वी है लेकिन सच यही है। आप सभी सोचते होंगे ये इसमें नेता का कैसे बड़ा हाथ है। तो नेता का बड़ा हाथ इसमें ऐसे है, जो नेता, कुछ नेता अच्छे हैं वो हम मानते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अपना वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, अपना सिक्का जमाने के लिए वो गलत बाइट देते हैं, गलत इंटरव्यू देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। जो बात सच्चाई है, सच्चाई से भटका कर, मुद्दे से भटका कर गलत मुद्दे की ओर ले जाते हैं ताकि उसकी वोट बैंक की राजनीति हो सके। और उसको तो हम कहना चाहते हैं, स्वर्ण जाति को समझाना चाहिए। यह जो मुद्दा है यह सभी के लिए कारगर साबित होगा अगर आप सभी यह बात मानते हैं, और माननी भी चाहिए। इसका विरोध करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप सभी, हम तो यह मानते हैं, इतना तो जितना स्वर्ण जाति के व्यक्ति पढ़े लिखे हैं उतना आजकल ओबीसी के बच्चे, एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं है। उसको तो हम यह बोलना चाहते हैं, उसको तो ये जो एक्ट आया है यूजीसी एक्ट, उसको तो ये भी मालूम नहीं है ये यूजीसी एक्ट है क्या। उसके माता पिता को भी मालूम नहीं होगा आखिर ये है क्या। तो आप सभी को तो उतना भी मालूम है, जो आंदोलन में खड़े हुए हैं उसको मालूम भी नहीं है। तो अगर आप सभी को ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे को अगर यह वीडियो पहुंच रही है तो अपने दोस्तों के पास भी इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जागरूक हो सके आखिर ये मामला क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।